ठीक है, ठीक है। सो सभी को मेरा जय मसीह की। बहन सुनीता भी आज दिख रही है मेरे को। जय मसीह जी। ठीक है। और सभी को मेरा जय मसीह की प्रेम भरा नमस्कार। नमस्कार, जय मसीह जी। सो प्रियो, आज मेरे पास ज्यादा कार समय जय तो नहीं मसीह है, के। फिर भी उस थोड़े समय में अगर आप लोग कुछ जानना समझना चाहते हैं तो आप बताएं। प्रभु के अनुग्रह से अगर परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है उस विषय को बताने समझाने में, तो जरूर मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। यह जय मसीह की भैया, जय मैं मसीह की जय। बता रही हूँ। जी, परमेश्वर यहोवा है। जय मसीह की। जय मसीह की। भाभी, आपकी आवाज थोड़ा कट रही है जरा भाभी। आपकी आवाज हम लोग को ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। नीति वचन 10 का 4 को समझाइए ना। जी, नीति वचन 10 अध्याय 4 वचन को। आ, ये किसका प्रश्न है, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। कौन भाई हमारे बीच में से प्रश्न कर रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया। हाँ, मैं बोला कौन भाई हमसे हमारे बीच में प्रश्न कर रहे हैं? सुखदेव लहरे होंगे। अच्छा, सुखदेव भाई, हाँ बताइए। नीति वचन 10 अध्याय का 4 वचन है। जी, क्या जो लिखा है काम में उसमें? ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, हम्म। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। नीति वचन उसका 10 अध्याय। उसका हाँ जी, उसका 9 वचन। उसका 9 वचन। हाँ, पढ़िए उसको। नीति वचन 10 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। भैया, आपकी आवाज क्या बिल्कुल नेटवर्क फ्लैक्चुएट हो रहा है उधर पे, सुखदेव भाई। हाँ भैया, खो जाता है बार बार। हाँ, आप पढ़ रहे हो नीति वचन 10 अध्याय उसका 9 पद। 4 पद है भैया। हाँ जी, चौथा पद बोल रहा है, चौथा पद। 4 पद, हाँ पढ़िए ना। जो काम में ढिलाई करता है हम्म। वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हम्म। तो क्या मतलब समझ रहे हैं तो आप इस ये वचन का? संसारिक जो हम संसारिक तौर पे काम काज करते हैं तो ज्यादा काम करते हैं, इसी को समझना चाहिए या फिर आत्मिक। एक तो आपकी आवाज ही बीच में कट जाती है ना, तो आपका पूरा प्रश्न ही नहीं समझ में आता आप क्या पूछते हो। हम्म। किसी दूसरे भाई बहन का वचन ले लीजिए भी, इधर नेटवर्क इश्यू हो। क्या है ना सुखदेव भाई, जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, उसका उत्तर आपको पूरी तरीके से मिलना चाहिए। अगर आप नेटवर्क में नहीं रहोगे तो आप और मैं आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो आप? जी 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 भैया।
तो जो जी प्रश्न जैसे मैंने आपसे किया कि भाई इस प्रश्न को आपने मुझसे किया कि भाई आप नीति वचन उसके 10 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ो, तो आपने पढ़ा। अब मैं उसको बताऊंगा तो कुछ प्रश्न मेरे भी निकल के आएंगे जो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने इससे क्या जाना समझा। तो होता ही है कि आपका नेटवर्क इतना फ्लैक्चुएट हो जाता है जी कि हमारा और आपका कम्युनिकेशन ही टूट जाता है। शायद इसके पहले भी एक बार हुआ जी जी है ना, आपकी और हमारी बातचीत हो रही थी। हाँ, तो हुआ ऐसे भी। में फिर इस प्रश्न का उत्तर देना पॉसिबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि जी जी जिसने ठीक है भैया। प्रश्न किया जब उसके ही साथ में उत्तर का कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, फिर हम कैसे बताएंगे उस विषय को, क्योंकि जिस काम भैया को मैं आप काम पूछ रही समझ रहे हूँ, मैं पूछ रही हूँ आमोस 8 का 11, हैं। आमोस 8 का 11। एक मिनट है ना, मैं भी निकाल लूं अभी। हाँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग हम्म। यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। हम्म। जी। हाँ भाभी, पढ़ लिया। प्रश्न क्या है आपका इसमें? ये भैया कि अब अंत के समय में तो चल रहे हैं, और जी। ये वचन मेरे को समझ में आया है कि ये वचन तो बिल्कुल इन दिनों में लागू हो रहा, अपन उस तरफ जा रहे हैं। अभी तो जी। अपन को वचन मिल रहा है, अभी हम्म। वचन लिया नहीं गया, अभी जलाया नहीं गया है, मगर उस ऐसे समय के करीब अपन जाते जा रहे हैं। हम्म। तो यहोवा का ये वचन समुद्र से समुद्र तक, पूरब से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। उठा हाँ। लिया जाएगा वचन, मतलब वचन हाँ। हाँ। उठा लिया जाएगा। हम्म। तो जो वचन अपने मन में रहेगा, बस वही तो अपनी ढाल बनेगा। हम्म। तो आप उसको समझाइए। जी। देखिए, ये जो वचन आप पढ़ रहे हो ना आमोस नबी की पुस्तक में, जी इस वचन के एक पद को और पढ़िए पहले आप। आमोस उसके 8 अध्याय के जी। 4 पद से पढ़िए जरा। ये सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न दे सके, विश्राम दिन कब बीतेगा हम अन्न के खाते खोलकर और शेत को भारी कर, अच्छा दंडी को मारे कि हम कंगाल को रुपया देकर वृद्ध को एक एक जोड़ी जूतियां और निकम्मा। ये इसके ऊपर कुछ हेडिंग लिखी है क्या? 4 पद के ऊपर? इज़राइल का पतन, हाँ जी। इज़राइल का पतन लिखा है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, इंदिरा भाभी का भी नेटवर्क सही नहीं है आज। और बाय डिफॉल्ट सुखदेव भाई ने भी प्रश्न किया, उसका भी नेटवर्क सही नहीं है। इंदिरा भाभी बात कर रही है, लेकिन इंदिरा भाभी का भी नेटवर्क सही नहीं जा रहा है ना। तो आमोस नबी अगर उसके 8 पद के पहले, 8 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे, तो एक दर्शन आमोस नबी देख रहा है। और उस दर्शन के विषय में सुनीता बहन ही पढ़ दें। 8 अध्याय के 1 पद से लेके 3 पद तक पढ़ दीजिएगा। आमोस 8:1-3। हाँ। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूं दिखाया
कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। हाँ। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने हाँ। कहा, धूप काल के फलों से भी एक टोकरी। तब हाँ। यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। मैं हम्म। अब उसको और ना छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। हम्म। परमेश्वर का वचन जब आमोस के पास में पहुंचा, आमोस नबी के पास में, तो परमेश्वर ने फलों से भरी टोकरी के दर्शन के द्वारा उससे बातचीत की। और परमेश्वर यहोवा ने आमोस से जब बात किया तो बोलता है, परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? तो आमोस कहता है, मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। किसका अंत आ गया है? मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? हाहाकार में। हाहाकार में। और क्या बदल जाएगा हाहाकार में? हाँ जी। और शवों का बड़ा ढेर लगेगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। ठीक है, मतलब गीत जो है वो हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लग जाएगा और सब सही है। स्थानों में वो चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और इसी के पहले आमोस नबी की पुस्तक में एक वचन आप और निकालिएगा, इसी का 5 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िएगा, 21, 22 पद को और 23 पद को। आमोस 5 उसका 21 से 23 तक। जी। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हम्म। और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और हम्म। तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे हाँ। तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा। और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। परंतु अब देखिए, न्याय। परमेश्वर यहाँ भी शिकायत कर रहा था। हाँ, आमोस नबी की पुस्तक अगर उसके 5 अध्याय को हम देखते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारे पर्वों से, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। कौन रखता है? परमेश्वर। पर्वों से बैर कौन रखता है? आप समझ रहे हैं क्या लिखा है वचन में? बोल रहा है, मैं तुम्हारे परमेश्वर पर्वों से बैर रखता हूं। तो कौन बैर रखता है? पिता। ठीक परमेश्वर है। पिता। और आप पर्व किसके लिए मनाते हो? परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता के लिए। भाई, क्रिसमस किसके लिए मनाते हो? गुड फ्राइडे किसके परमेश्वर लिए के लिए। मनाते हो? ईस्टर के लिए किसके मनाते हो? और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर यीशु रखता मसीह हूँ। के लिए। यीशु मसीह के लिए। ठीक है, परमेश्वर के लिए मनाते हो। तो ये अगर पर्व मनाते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तो इससे बैर रखता हूँ। तो फिर पर्व मनाने का मतलब क्या निकला? तो व्यर्थ निकला भैया। भाई, आप किसी का बर्थडे मना रहे हो और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे ये बर्थडे मनाने से खुश नहीं हूँ, तो फिर क्या मतलब निकला इस पर्व को मनाने से? व्यर्थ है। बेकार हो गया ना। बेकार हो गया। और कहता है बैर रखता हूँ। बैर रखता हूँ मतलब उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति आपके साथ उस समय तो नहीं होगी जिस समय आप किसी फेस्टिवल को मना रहे हो। तो विदाउट क्राइस्ट, ठीक है,
आप उस फेस्टिवल को मना रहे हो। जी विदाउट गॉड आप उस फेस्टिवल के मना रहे हो, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो और मैं ही ना हूं तो क्या मतलब निकलेगा, बताइए, कोई सेंस निकलेगा? नहीं। क्यों सुनीता बहन? आपका जी कोई बर्थडे मनाए और केक आप ही ना कुछ काटे नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा भैया। तो क्या जी मतलब निकला उस केक काटने का? कोई मतलब नहीं। ठीक है। और केक जी काटने वाला भी सुध बुध में ना हो जिस समय केक काट रहा है, क्योंकि बहुत से लोग आज ऐसे ही केक काटते हैं। जी भाई क्रिसमस पे जो केक काटे जाते हैं, जो भी फेस्टिवल लोग मना रहे हैं, उसमें परमेश्वर की प्रेजेंस तो है ही नहीं। तो क्या मतलब निकला उस प्रेजेंस, उस फेस्टिवल को मनाने का? कोई कोई मतलब मतलब निकला? सब बेकार है, कोई मतलब नहीं निकल। अच्छा, और आगे क्या कहता है कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं। निकम्मा कैसे आशीषित करेगा परमेश्वर? कई लोग बोलते हैं कि भैया अगर हमने ये वाला पर्व नहीं मनाया तो हम आशीषित नहीं होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपका खर्चा कराने से थोड़ी ना खुश हो रहा होगा, प्रसन्न हो रहा होगा। और कैसे हम पर्व मना रहे हैं, पर्व मनाने के बाद की हालत क्या रहती है? भाई कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो पर्व मना लेती है। पर्व मनाने के बाद उसकी खुशी उसी दिन की रहती है ना। दूसरे दिन क्या करता है वो? खर्चे गिनाता ना बैठ के, इतने के कपड़े, जी इतने की डेंटिंग पेंटिंग, इतने का फलाना, इतने का ढिमकाना, यही सब बातें होती हैं घर में। अब इस महीने तो कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, बंटा ढार हो गया हमारा। है ना? जी तो आप बताइए कि क्या मतलब निकला ऐसा पर्व मनाने जी का और भैया। फेस्टिवल मनाने का? बोलता मैं बैर रखता हूँ भाई, जी से बैर रखता हूँ बोलता। और क्या बोलता है उसके बाद मालूम है आपको? तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। जो महासभाएं हो रही है ना, जो क्रूसेड हो रहा है, बड़ी बड़ी कन्वेंशन हो रही, परमेश्वर कह रहा है मैं उससे भी प्रसन्न नहीं हूँ। तो सवाल ये उठता है कि प्रभु आप मेरे पर्व मनाने से प्रसन्न नहीं हो, आप उसको निकम्मा जान रहे हो, आप हमारी महासभाओं से भी प्रसन्न नहीं हो। ठीक है। फिर हम अगर होम बलि चढ़ाते हैं, अगर हम अन्न बलि चढ़ाते हैं, तब भी आप प्रसन्न नहीं हो। ठीक है। हम अपने पाले हुए पशुओं की मेल बलि भी चढ़ा देते हैं, तो भी आप हमारी ओर नहीं ताकते। और सबसे बड़ी बात कि मैं इतने अच्छे अच्छे गीत गा रहा हूँ प्रभु आपके लिए, तो आप बोलते हो कि मेरे अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। बड़ा तीखा जान पड़ता है। ठीक है। मतलब सुर में सुर नहीं है, ऐसा अकेला आमोस नहीं बोल रहा है। आमोस के पापा जी, आमोस का बेटा कौन था पता है जी आपको? हाँ, आमोस जी किसके पापा थे पता है आपको? चलिए नहीं हमारे मालूम साथ भैया, आप एक नहीं अध्याय मालूम, निकालिए, यशायाह। नहीं मालूम। यशायाह, इसी की मालूम करने की जवाबदारी तो परमेश्वर ने हमको सौंपी है। यशायाह उसका पहला अध्याय। और उसका पहला पद पढ़िए जरा। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको हम्म। उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में हम्म। उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हाँ। अब इसी के 12 पद से पढ़िए। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? हम्म। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। हम्म। तुम्हारे नए चांदों
और नियत पर्वों को मानने से मैं जो बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उबता गया हूँ। तब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अब बताइए, एक ही भविष्यद्वक्ता ऐसी बात कर रहा था कि दूसरा भी परमेश्वर के वचन के द्वारा वही बात कर रहा था? सेम बात हो रही ना। आमोस भी ऐसी बात कर रहा है जी। और यशायाह भी यही बात कर रहा भी है। कर रहा है। हाँ, यशायाह भी ऐसे ही बोल रहा है ना कि नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार जी हाँ। करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। और आमोस भी तो ऐसे ही कुछ कह रहा था। मतलब परमेश्वर दोनों से यही बात कह रहा है कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं हूँ। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा। कुछ अंतर समझ में आ रहा है क्या दोनों की बातों में? लगभग सेम बात है अगर आप उसको अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे तो। मतलब परमेश्वर को हमारे फेस्टिवल पर मनाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात वो यशायाह से भी कह रहा है और वही बात आमोस से भी कह रहा है। ठीक है। तो परमेश्वर प्रसन्न किससे हो रहा है? बात ये होती है ना कि भाई आप किस चीज से प्रसन्न हो रहे हो। चलो, हमारे फेस्टिवल मनाने से आप प्रसन्न नहीं हो प्रभु, है ना। हमारे गाना गाने से भी आप प्रसन्न नहीं हो, तो फिर किस चीज से प्रसन्न हो? क्योंकि वो तो कहता है तुम्हारे गीतों का कोलाहल। हम तो गीत गा के बड़े खुश हो रहे हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो कान बंद कर ले रहा है हमारे गीत सुन के। अब आप सोचिए सुनीता बहन कि आप परमेश्वर की स्तुति के लिए गाना गा रहे हो, परमेश्वर कान में उंगली डाल दे, कैसा लगेगा सुनने में, देखने में? परमेश्वर रिटर्न में दे रहा है ये बातें। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे गीतों का कोलाहल बंद कर दो, बंद करो, नहीं सुन सकता मैं तुम्हारा गीत। तो आखिर क्या चीज है कि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं हो रहा? और परमेश्वर प्रसन्न होगा तो किस चीज से प्रसन्न होगा? क्यों? क्योंकि अब जो है इजराइल के पतन का टाइम आ गया है। आमोस नबी यही बात कह रहा है कि फलों से भरी हुई टोकरी का दर्शन देख रहा है वो। और जब 3 पद को पढ़ते हैं इसी आमोस के 8 के 3 को, तो परमेश्वर यहोवा की वाणी की उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। कितने भी अच्छे कोरस, कितने भी अच्छे गीत, कितने भी अच्छे संगीत कोई व्यक्ति गा रहा है ना, अब उस गीत और संगीत क्या होगा? कोलाहल में बदल जाएगा। मतलब दुख का वर्णन है यहाँ। ठीक है। और कहता है कि शवों का बड़ा ढेर लग जाएगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और मेरे ख्याल से शवों के बड़े ढेर का अनुभव हर एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से कर चुका है। वो ड्यूरेशन आप सबको पता है 2019 के बाद क्या हुआ। इस कोविड-19 ने इन चीजों का बड़ा तगड़ा अनुभव एक व्यक्ति को देके गया है। ठीक है। और ये सारे कारण, क्योंकि इस बीमारी का, इस महामारी के आने का कारण क्या था? क्यों परमेश्वर ने एक टेरर दिखा दिया? ताकि एक व्यक्ति हमेशा जिसके पास भी जा रहे हैं वचन लेके वो यही बोल रहा है, अरे हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। अब तो समय था ना लोगों के पास। बड़ा जबरदस्त रिलायबल भी आया था। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, सवेरे 5 बजे से फोन आना चालू हो जाते, ब्रदर संगति करते हैं, ब्रदर संगति करते हैं। अभी तक ब्रदर बाइबल लेके घूम रहे थे लोगों के पास, और लोगों के पास टाइम नहीं था। अब ब्रदरों की हालत ऐसी हो गई कि ब्रदरों के पास टाइम नहीं, लोगों के पास इतना टाइम था। हो गया था कि नहीं? और जैसे ही वो कोविड हटा या कोविड खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर लोग अपने काम में लगे। फिर भूल गए कि वो जो दिन थे, जो 2019 के बाद 2020 और 21 तक
वो टाइम कैसा था। और परमेश्वर ने उस महामारी के दौरान इस बात को बता दिया कि रुपया, पैसा, आपकी नाम, प्रतिष्ठा, कोई चीज आपका काम नहीं करेगी। लेकिन लोगों ने रुपया भर भर के थैली में हॉस्पिटलों में गए हैं कि बेड मिल जाए, मेरे परिजन बच जाए। क्या हो पाया? क्या हुआ था उस समय? शवों के ढेर लग गए। और मुझे लगता है कि इंदिरा भाभी को ये नहीं विषय हो पाया बताने की भैया। आवश्यकता उतनी डिटेल में है नहीं, क्योंकि आप खुद स्टाफ नर्स हो और आपको पता कि उस समय की स्थिति क्या थी। तो वो शवों का क्या लग गया था? बड़ा ढेर लग गया था। ठीक है। वो समय जो है, जी उस टाइम के दर्शन के बारे में आमोस ने देख लिया था। जी और ये भी बताया था कि एक दिन ऐसा, वो समय ऐसा आने वाला है कि मैं इस देश में महंगी करूंगा। महंगी अर्थात महंगाई को बढ़ा दूंगा। ठीक है। अब क्या होगा? ना तो अन्न रहेगा, ना भूख रहेगी, ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की सुनने की ही प्यास होगी। वो टाइम, वो ड्यूरेशन ऐसा ही आया था ना मेरे प्रियो, कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सनातन और सिद्ध इच्छा जानना समझना चाहे। तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के जी वचन के सुनने की प्यास के साथ तो अपना जीवन बिता रहा था उस समय, लेकिन वचन भी नहीं मिल रहा। वचन की भी बाढ़ आ गई। और ऐसा नहीं कि वचन सुनाने वाले नहीं खड़े थे, वचन सुनाने वालों की भी बाढ़ आ गई। लेकिन कौन सा वचन परमेश्वर की ओर से है और कौन सा वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये बात कैसे आइडेंटिफाई करेगा? क्योंकि पहला यूहन्ना की पत्री, अगर आप उसका चौथा अध्याय, उसका पहला पद पढ़ेंगे, तो वहां परमेश्वर का वचन बोलता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को क्या करो? परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। तो ये परखने वाला आत्मा क्या परमेश्वर ने आपको दिया है या नहीं दिया? अगर परखने वाला आत्मा परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, तो आप कैसे परख पाओगे? जी आप पारखी नहीं हो, आप परख नहीं पाओगे। क्योंकि परखने का आत्मा तो परमेश्वर की ओर से आएगा ना, तब तो आप परख पाओगे कि जी ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। तो वचन यही बात बोलता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। तो क्या परखना है? कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, जी तो कैसे समझोगे? क्योंकि वचन तो उस समय भी ये बात बताता है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। ठीक है। तो बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता इस जगत में जी निकल पड़ेंगे, तो आप कैसे पहचानोगे? भाई, आप अगर सत्य को पहचान लोगे, तो असत्य जब आपके सामने आएगा तो आप क्या पहचान लोगे उसको? अगर आपको रोशनी के बारे में ज्ञान है, तो जब अंधेरे में कोई व्यक्ति आपको खड़ा करेगा, तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मैं अंधकार में हूं? ठीक है। अगर आपको जी मीठे के बारे में पता है, तो आपको खारे का भी टेस्ट पता जी होगा। तो सबसे पहले आप एक्चुअल जी चीज को जान लो, है जी ना। अगर अपने शरीर में सोना पहन के रखे हो, तो जो पारखी है वो आपके सोने को देख के बता देगा ये सोने का है। लेकिन मान लीजिए एक जी गलत व्यापारी के पास आप चले गए, और उस गलत व्यापारी ने आपको सोने के समान गहने बना के तो दे दिए, लेकिन पता चला वो वेंटेक्स ज्वेलरी हुई। और आप उसको बड़े जतन से उसको अपने डिब्बे में, रेड कलर वाले डिब्बे में या बहुत अच्छे से अलमारी में सेफ जोन में रखे हो, लेकिन किसी दिन किसी पार्की के सामने आ गए, तो वो आपका सोना चांदी देख के बता देगा, सिस्टर ये तो वेंटेक्स है। तब आपको कैसा लगेगा? तो उसी लिए एक व्यक्ति जब परमेश्वर की समीपता में रहता है, परमेश्वर की निकटता में रहता है, तो परमेश्वर उसको इन विषयों का ज्ञान देता है। और जिस पतन की बात वो कर रहा है मेरे प्रियो, कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा कि यहोवा के वचनों की सुनने की भूख और प्यास तो रहेगी, लेकिन लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको ना पाएंगे, उसको ना पाएंगे। इस समय से पहले परमेश्वर हाँ का अनुग्रह पाएंगे मेरे प्रियो आप सब पर हो गया। हुआ कि नहीं? कि आपको उन चीजों को खोजना नहीं पड़ा, परमेश्वर ने इस प्रबंध को जी आप सबके जीवन में किया है। कि आज परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सत्य वचन को, अर्थात परमेश्वर की
भली मनसा को हमारे जीवनों में प्रकट कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप जल्दी से वापस आए यशायाह उसके 1 अध्याय पे कि परमेश्वर की प्रसन्नता किन बातों में है, क्योंकि परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो इन सब बातों से प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाता है उस विषय को समझते हैं, जहां परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हम लोग ऐसा होता है कि नहीं कि परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते अर्थात प्रार्थना करते? कौन नहीं करता बताइए? कौन परमेश्वर के सामने हाथ नहीं फैलाता? हर एक तो हाथ फैला रहा है ना ऐसे खड़ा होकर। जी और परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब तुम मेरी तरफ हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। आपने सोची परमेश्वर के सामने ऐसे हाथ फैलाया और परमेश्वर आपकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, तो क्या परमेश्वर की मनसा है कि आपको कुछ दे? या देना चाहता है क्या वो? क्या लगता है आपको? अगर आप परमेश्वर परमेश्वर की नहीं ओर हाथ देना फैला रहे हो, नहीं परमेश्वर देना ने आपकी तरफ पीठ चाहता कर है, लिया, तो मतलब परमेश्वर की मनसा है कि देने की या नहीं देने की? हाँ जी। नहीं देना। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? और अगर समझ पा रहे हैं तो उसका प्लीज उत्तर दीजिए। और मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा, जितने भी लोग हमारे बीच में है ना, सब अपना वीडियो ऑन कर लें। परमेश्वर अगर आपके परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे मैं तुम्हारी ओर से मुख फेर लूंगा, तो क्या परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी बात को सुने या आपको कुछ दे? हाथ फैलाने का मतलब है आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो और परमेश्वर ने आपकी मांग को देखते हुए मुंह फेर लिया, मतलब आपकी तरफ पीठ कर लिया, तो क्या परमेश्वर आपको देना चाह रहा है? नहीं देना चाह रहा। नहीं देना चाह रहा है, सीधी सी बात है। जी, जी, और वो कहता है तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो, नहीं देना चाह रहा। तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तो क्या परमेश्वर बहरा हो गया? उसको सुनाई देना बंद हो गया? तो क्यों बोल रहा है परमेश्वर कि तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी? तुम नहीं 40 दिन करो, तुम 80 दिन करो, ठीक है, तुम 160 दिन करो, तुम पूरे 40 दिन लैंड्स में प्रार्थना करो, तुम 4 महीने करो, तुम 6 महीने करो, तुम पूरे वर्ष भर करो, मैं तो तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ठीक है? तो क्यों नहीं सुनूंगा कहता है? तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। जी, तो परमेश्वर ये शिकायत कर क्यों रहा है? थोड़ा सा हम इस विषय को और थोड़ा समझेंगे एक जगह से। इसको खुला रखिएगा यशायाह 1 अध्याय को। आप हमारे साथ आए यशायाह उसका 59 59 अध्याय। <clears throat> 59 और एक और उसका एक पद पढ़िए और 2 पद पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। 1 मिनट पर बहना ना। हाँ देखिए जी। यहाँ जैसे परमेश्वर बोल रहा है यशायाह में कि तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। यशायाह उसके 59 अध्याय में कहता है सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। अगर हाँ वो नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब है ये नहीं है कि वो बहरा हो गया, उसको सुनाई देता है। समस्या क्या है? 2 पद को पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो समस्या किसके साथ है बताइए आप? परमेश्वर के साथ है कि मनुष्य के? मनुष्य के साथ। बोलता है मनुष्य परंतु के साथ तुम्हारे अधर्म के कामों ने, किसके कामों ने? अधर्म अधर्म के कामों अधर्म ने के कामों में। के काम बोले। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता।
तो मतलब करेक्ट किसको करना पड़ेगा? इन बातों को, अर्थात हमारे अधर्म के काम मनुष्य को। और अपने पाप को। हमारे नहीं, अपने, क्योंकि उद्धार व्यक्तिगत है। तो पाप जब बोलते हैं कि भाई हमारे पापों को क्षमा करो, बिल्कुल गलत है, ये प्रार्थना ही गलत है। मेरे पाप। जब मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने बैठ रहा हूँ तो मैं परमेश्वर से क्या बोलूंगा? परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कीजिए। हमको दूसरे की चिंता नहीं करना, पहले अपने आप की चिंता करना, पहले मेरा पाप। ठीक है, हमारे पाप का तो मतलब है कि मेरा भी पाप, मधुसूदन भाई का, राजेश भाई का, इंदिरा भाभी का, है ना, आरती का, तो विवो V22 जो भैया है वो, तो ये सब गलत बात हो जाएगी ना। परमेश्वर बोलेगा अच्छा सबके पाप, लेकिन सबने अंगीकार तो नहीं किया। तो अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामने वाला व्यक्ति कौन है? जो इब्रानियों की पत्री में हम पिछले दिनों मनन कर रहे थे, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, अर्थात अपने, सबके नहीं। तो मेरा पाप जो है, मेरा अपराध जो है वो व्यक्तिगत है, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। हमारी बीमारी को चंगा कर, परमेश्वर बोलेगा अरे पहले तेरी करूं कि उनकी करूं? तो भाई मेरी बीमारी को पहले चंगाई, मुझे शुद्ध करिए, मुझे पवित्र कीजिए, है ना, मुझे अपने लायक बनाइए, अपने योग्य बनाइए। तो मेरी बीमारी क्या है? तो वो बीमारी मुझे व्यक्तिगत रूप से गिनानी पड़ेगी परमेश्वर कि मैं प्रभु कपट करता हूँ, मैं लालच करता हूँ, मैं व्यभिचार करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं अनाज्ञाकारिता में हूँ। इस तरीके से जो भी मेरे जीवन में अशुद्धता पाई जाती है वो मुझे परमेश्वर को बताना। परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा, परमेश्वर के कान इन बातों में लगे। परमेश्वर सुनना चाहता है कि तेरी समस्या क्या, तेरी बीमारी क्या। हम परमेश्वर के पास जाके जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। प्रभु हमारे यहाँ ना इंदौर में गर्मी बहुत हो रही है, टेम्परेचर इतना है, और आपको मालूम है अभी चुनाव होने वाले हैं जी। और बीजेपी तो पिछले 10, 12, 15 साल से है, तो अब इस साल ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। और प्रभु आपको मालूम है मेरी बेटी जो है वो नीट के एग्जाम को क्लियर करने वाली है, वो तैयारी चल रही, तो उसका प्रिपरेशन में उसकी सहायता कर दीजिए। प्रभु प्रभु पूछेगा क्या चाहिए, उसको बुद्धि दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए। तो काय के लिए? वो पढ़ने में थोड़ा सा उसका दिमाग नहीं चलता, तो मोबाइल ज्यादा देखती है। और बताओ, प्रभु वही सोच रहा था, गाड़ी थोड़ा सा पुरानी हो गई थी और 15 एक साल हो गए, एक तो नई गाड़ी सोच रहा था। अब जैसे आपने मधु भैया को दे दी तो मेरे को भी दे देते प्रभु। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब मधु भाई आपके बेटे हैं, मैं नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, और बताइए और बताइए। वही सोच रहा था प्रभु कि अब क्या करूँ। वो इंदिरा भाभी का भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आया था कि इस महीने रिटायर होने वाली है, तो आप थोड़ा सा उनकी भी आमदनी वगैरह बढ़ा देते। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उद्धार की कोई बात नहीं करना, अपने पाप और अपने अपराध, अपनी बीमारी की कोई बात नहीं करना। और प्रभु सोच रहा था एक प्लॉट खरीदना था, तो आपका अनुग्रह हो जाए। अच्छा अच्छा, तथास्तु बेटा, यही ले लो। मतलब परमेश्वर बोल रहा है, रिटर्न में दे रहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी जो तुम्हारी आवश्यकता है, तो मिलेंगी। जी। अगर तुम पहले इस काम को करते हो, अर्थात पहले जिस काम को करना है वो है परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज। हम पहले किस काम की खोज कर रहे हैं? रोटी की खोज, कपड़ा की खोज और मकान की खोज। तो ये वस्तु मिल रही नहीं हम। तो फेल होने का कारण कौन है? मैं स्वयं हूं। तो परमेश्वर ना तो बहरा हो गया है, ना परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है। अब प्रभु आप स्वर्ग में हो, आपका हाथ कहाँ पहुंचेगा पृथ्वी तक? अरे भैया मेरा हाथ पहुंच सकता है, समस्या तुम्हारे साथ है पंकज साइमन, समस्या आप सबके साथ में। तो समस्या क्या है? कहता तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। क्यों? अब हम वापस आते हैं यशायाह उसके 1 अध्याय, उसके 16 और 17 और 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए। यशायाह उसका 1 अध्याय और उसके 16 पद से कंटिन्यू करेंगे। अपने को धोकर पवित्र करो, हाँ, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में
बुराई करना छोड़ दो। देखिए ये है आह्वान परमेश्वर का। परमेश्वर ये बोल रहा है कि अपने को धोकर पवित्र करो, अर्थात अपनी बीमारी मुझे आकर बताओ, क्योंकि तुम्हारी बीमारी को धोके मुझे तुमको पवित्र करना है। अपनी समस्या बताओ। तो कह रहा है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अगर कुछ मांगना है ना तो ये मांगो। तो मांगने आते हो तो क्या, रोटी कपड़ा मकान। जैसे वो किराने वाले के सामने जब जाते हैं ना तो हम लोग एक बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं महीने के सामान की। शुरुआत में लिखते हैं नमक का 1 पैकेट, जीरा इतना, राई इतनी, ठीक है, तेल इतना चाहिए, चाय पत्ती शक्कर। ऐसे ही हम परमेश्वर के पास चले आते हैं। चाहे कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारे जाए, कहीं जाए, सब ऐसे ही तो मांग लेके जाते हैं। और परमेश्वर को क्या बोलते हैं, रिश्वत भी देते हैं, प्रभु अगर ऐसा करेगा ना तो मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, परमेश्वर को ये सब चीज नहीं चाहिए। वो कहता है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। आगे कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद करें का मतलब बातचीत करें। क्या बातचीत करें? तो कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, कैसे भी हो, कितने भी घिनौने क्यों ना हो, कितनी भी पाप और कितनी की कीच में, कितनी भी दलदल में आप हो, पूरब से पश्चिम तक के आपके पाप हो, लेकिन उसका ब्यौरा तो तुम दो। अपनी परेशानी तो बताओ परमेश्वर को। वो वैद्य है, वो डॉक्टर है, वो इलाज करना चाहता है आपकी बीमारी का। तो उसको बताना पड़ेगा प्रभु मन में ना बड़ी समस्या है। अच्छा क्या है? असाध्य रोग लगा है। अच्छा अच्छा, और क्रोध करता हूँ प्रभु, और लालच करता हूँ, और पूरा बता दो ना परमेश्वर के सामने। तो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, मैं तुमको हिम की नाई श्वेत करूंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बताने का काम तुम्हारा है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने होठों से, आप अपने होठों से अपनी बीमारी का, अपनी प्रॉब्लम का, अपनी समस्या का अंगीकार करें। ठीक है, यही है, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए परमेश्वर के पास आते रहना, उसको करते रहना, परेशान खटखटाते रहना। क्योंकि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मांग कैसी होना चाहिए? जायज। तो जी जितनी भी बातें हैं, परमेश्वर कहता है ना कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अपनी इच्छा को नहीं चला, अपनी इच्छा पे नहीं चलो, मेरी मानो। तो उसकी मांग क्या है? वो क्या चाहता है आपसे, किन बातों से प्रसन्न होता है? वो पहली बात तो यही है कि प्रसन्न होगा तो एक ही बात से होगा, आपके गीत गाने से प्रसन्न नहीं होगा, आपकी फास्टिंग से प्रसन्न नहीं होगा, आपके दशमांश देने से प्रसन्न नहीं होगा, आप भेड़ पाल लोगे, बकरी पाल लोगे कि ये तो मेरे यहाँ की पली हुई है प्रभु, मैं आपको दान में दे रहा हूँ, बोलेगा नहीं मैं इससे भी प्रसन्न नहीं। तो किस बात से प्रसन्न है? आज्ञा अपने आप मानना। को दो बोलता है परमेश्वर, कहता अपने आप को बलिदान करो। ठीक है, अपने ईगो को, अपने मैं को, ठीक है, अपने जीवन से दूर करो। सो परमेश्वर की यही भली और सनातन और सिद्ध इच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं मेरे प्रियो। परमेश्वर की, आप कहीं से भी पढ़ लें आप बाइबल को, परमेश्वर हमेशा यही बात करता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर को दे दो, आप अपनी अपनी समस्या परमेश्वर को बता दो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने काम को आरंभ करे। सो परमेश्वर के इस मीठे और पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।